Question 1.6. 4-point charges QA, QB, QC and QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? हमें 4 चार्जेस दिए हुए हैं एक स्क्वायर पे, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा पीछे बोर्ड पे, और उन चार्जेस की वैल्यूज दी हुई है। हमको ये बताना है कि सेंटर, स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। हमको 4 चार्जेस जो दिए हुए, पहला QA, QB, QC, QD, ये सारे वैल्यूज आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये 4 चार्जेस है एट 4 स्क्वायर्स, 4 सेंटर ऑफ स्क्वायर्स। हमको यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ पे इसकी वैल्यू बतानी है, 1 माइक्रोकूलम पर फोर्स को कितने लगने वाले हैं। सबसे पहले हमको इसकी साइड दी हुई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको फोर्स ऑन QD, हमको देखना है FAFC। सबसे पहले हम देखते हैं FA K QA QO अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा है, यहाँ का फोर्स इस पर लगेगा ऐसे, ठीक है, और ये फोर्स लगने वाले यहाँ पे ऐसे, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली ये फोर्स और ये फोर्स बोथ सेम मैग्नीट्यूड, नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपेल, ये -5 ये -5 रिपेल करेंगे, ये +2 ये +2 रिपेल करेंगे, ये सारे फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ देखते हैं इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, FAQA और QO, FA और FAO, A ड्यू टू O, QA QO, QA दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, QB 1 माइक्रोकूलम। हमको R की वैल्यू नहीं पता है, OA की वैल्यू निकालते हैं। OA की वैल्यू जो होगी वही OB की वैल्यू होगी, वही OC की वैल्यू होगी और वही OD की वैल्यू होगी। कितनी होगी वैल्यू हमें पता है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो इसका अगर पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू पूरे निकाले, इसकी वैल्यू हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी 10√2 सेंटीमीटर। बट हमें चाहिए AO और या OA, OB, OC, OD सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी 10√2 है तो ये हाफ हो जाएगा एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा 10√2/2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर या 5√2 इंटू 10⁻² मीटर। ये सारी वैल्यूज हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब हमको एक एक करके सबके वैल्यूज रखने हैं। R सब जगह ROA स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू QA है 2 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6 1 इसका, और रेडियस 5√2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ये हो गया है AO। सिमिलरली FAO, सिमिलरली FOA, OC ये भी वही होगा, QA QC QO अपॉन ROC स्क्वायर। ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6 अपॉन 5√2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। जो भी वैल्यू होगा, दोनों के चार्जेस सेम है, दोनों की ये सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये सारी वैल्यू भी सेम होगी। मतलब FAO इज इक्वल टू FOC, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो FAO इज इक्वल टू -FOC। ये क्वेश्चन 1 हो गया। सिमिलरली FOB इज इक्वल टू -FOD, ठीक है, ये भी रहेगा सेम लाइक क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अब हमें पता है नेट फोर्सेस पर हम फाइंड करें, नेट फोर्स सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, FAO प्लस FBO प्लस FCO प्लस FDO। सारे फोर्सेस आपस में जब यहाँ अप्लाई होंगे, क्योंकि हमने अभी निकाला है, इसकी वैल्यू -OC है, FAO की वैल्यू F-OC, F-CO प्लस
माइनस एफ डी ओ प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी, ये सारे वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स हो जाएगा 0। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज 0। और ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मैथमेटिकली सॉल्व करके प्रूव भी हो गया। लॉजिकली आपको याद रखना है, सिमेट्रिक चार्जेस, सिमेट्रिक फोर्सेस आर 0, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। सिमेट्रिक फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सिमेट्रिक फोर्स मतलब जो वैल्यू इस फोर्स की है वही वैल्यू इस फोर्स की है, जो वैल्यू इस फोर्स की है वही वैल्यू इस फोर्स की है। सारे फोर्सेस एक दूसरे को एड अप करते हैं और फाइनली कैंसिल आउट करते हैं। सारे फोर्सेस एक दूसरे को नलिफाई करते हैं। इस पर लगने वाला फोर्स 0 है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि ये सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल प्लस मैथमेटिकल दोनों क्वेश्चन था। हो गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।